एक बच्चा कह रहा है सर ICAI टैक्स का पेपर इतना मुश्किल क्यों बनाता है। मैं ना कल ही क्लास के अंदर के बच्चों को बता रहा था कि देखो, आपको समझना पड़ेगा कि टैक्स आपका ना सबसे कोर पेपर है। मतलब क्योंकि CA बनने के बाद ना आप सब जानते हो हमें ऑडिट करना है, हमें काम मिलेगा ऑडिट के अंदर। एक तो ऑडिट का पेपर ग्रुप नंबर 2 में और ग्रुप नंबर 1 में पेपर जो हमारा है टैक्स का। ये हमारे दोनों के दोनों कोर एरिया हैं, चाहे वो CA प्रैक्टिस करे चाहे वो CA जॉब में जाए, इन दोनों में काम उसको मिलना ही मिलना है। अब एक बात मेरे को बताओ सर, आज CA क्यों फेमस है कंसल्टेंसी के लिए। भाई आज एक बात बताओ, हम टैक्स पढ़ रहे हैं, याद करो आपको मैंने RCM करवाया, RCM की एग्जामिशन के साथ मैंने इंटरलिंकिंग करवाई, फिर ITC की पेमेंट के साथ में इंटरलिंकिंग करी, वैल्यूएशन के साथ में इंटरलिंकिंग। तो इंटरलिंकिंग करके पढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, क्योंकि जब भी तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ना, वो इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं बनता। अब हर बार पेपर चेक करना सर, ICAI को पता है कि अगर बच्चा इंडिविजुअल चैप्टर करके आ रहा है और अगर उसमें से क्वेश्चन डाल दूंगा तो बच्चा सोल्व कर लेगा, अगर इंटरलिंकिंग वाला क्वेश्चन डालूंगा बच्चा सोल्व नहीं कर पाएगा। आपको भी चेक करना, जो पहला क्वेश्चन 20 नंबर का बनता है वो होता ही टोटल इनकम का है। GST के अंदर भी वो मिक्सिंग वाला क्वेश्चन बनता है। अब सेम सेम क्वेश्चन में उसने क्या किया, सेम क्वेश्चन में डिडक्शन भी है, सेम क्वेश्चन में सैलरी भी है, सेम क्वेश्चन में हाउस प्रॉपर्टी भी है, सेम क्वेश्चन में TDS भी है, सेम क्वेश्चन के अंदर PGP भी है, उसमें कैपिटल गेन भी है। अब जो बच्चा सिंगल चैप्टर भी छोड़ के आया है, बताओ वो क्वेश्चन सोल्व कैसे करेगा। तो सबसे बड़ी बात क्या कि अगर आप इंटरलिंकिंग के साथ नहीं पढ़ोगे ना, आप अगर ये सोच के नहीं पढ़ोगे, यार अगर मान लो मैं फॉर एग्जांपल PGP का सेक्शन पढ़ रहा हूं, अब हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, चैप्टर हमारा PGP का आएगा। अब उसमें एक सेक्शन 40 की सीरीज है। अब सेक्शन 40 की सीरीज डायरेक्टली कनेक्टेड होती है TDS के साथ में। अब अगर मान लो वहां पर हम TDS का इंटरलिंक नहीं करेंगे, क्वेश्चन तो मिक्स होकर आएगा। हमें प्रोविजन PGP के याद तो होंगे बट TDS के याद नहीं होंगे। अब अगर मान लो किसी ने TDS किया नहीं, PGP किया, या TDS किया PGP नहीं किया, और अगर मिक्सिंग होकर क्वेश्चन बन गया, हम सोल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा रीजन क्या, देखो मुश्किल नहीं हम कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि ICAI को एक स्टैंडर्ड सेट करना है टैक्स के पेपर का, कि उसको पता है कि हमारे बच्चे आगे जाकर टैक्स में कंसल्टेंसी देंगे। और अभी तो CA इंटर लेवल पे कुछ नहीं है, CA फाइनल लेवल पे तो 100 नंबर का पूरा DT है। वहां पर तो पेपर ही सारा केस स्टडी बेस है, वहां पर तो है ही सारा एनालिसिस। भाई जो मैं तुम्हें भी थोड़ा बहुत बेरेक्ट दिखा रहा हूँ ना, तुम्हें लग रहा है सर ये थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज है, या हम कैसे पढ़ेंगे, मैं बिलीव करना CA फाइनल में तुम्हें सारी वो लैंग्वेज ही वही पढ़नी है। और CA बनने के बाद तुम्हें बेयर लो ही पढ़ना है, वहां पे तुम्हें किसी टीचर की बुक नहीं काम आएगी कि आप बोलोगे एक एक मिनट रुक, मैं अभी गाबा सर के नोट्स खोल के चेक करता हूँ इसमें क्या लिखा है। भाई मेरे नोट्स किसी काम के ही नहीं है, किसी कंपनी में मेरे नोट्स चलेंगे ही नहीं। वो आपके हाथ में बेयर लो पकड़ा देंगे। आज आपको मैंने पहले ही बोला कि मेरी वाइफ PWC में काम करती है, M&A डिपार्टमेंट में काम करती है, वो सारा दिन एक्ट खोल के बैठ रहती है। भाई बेयर एक्ट में क्या लिखा है उसकी इंटरप्रिटेशन लेनी है, उसको एनालाइज करना है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जब तक आपने बेयर लॉ ही नहीं पढ़ा, आपने बेयर लॉ को देखा ही नहीं किस तरह से बेयर लॉ को इंटरप्रेट करते हैं, तो आगे जाके आपको दिक्कत आनी आनी है। तो मेन क्या कहते हैं ना, कई बार कड़वी दवाई थोड़ी सी मुश्किल होती है लेनी, बट उसके इलाज बहुत बढ़िया हो जाता है। तो वही बेयर लॉ को थोड़ा पढ़ना मुश्किल है, बट जब तुम एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करोगे, लिखोगे, उस टाइम तुम्हें मजा आएगा। तो सबसे बड़ा रीजन ICAI को पेपर का स्टैंडर्ड सेट करना है, क्योंकि हमारा कोर पेपर है, हमें टैक्स में कंसल्टेंसी देनी है, हमें क्लाइंट आगे हमें आगे चाहिए, क्लाइंट हमसे कोई पूछे तो हमें पता हो, हम बीच में फंसे ना, तो उसके लिए हमें अच्छे से पढ़ना जरूरी है। और दूसरी बात देखो क्या है सर, सिंपल सी बात है, हमें जितना हो सके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस साथ साथ जरूर करनी है। और ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हमें मिक्सिंग वाले, जैसे कई बार बच्चा कहता है सर मिक्सिंग वाले क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे, मिक्सिंग वाले क्वेश्चन सोल्व हो ही नहीं सकते जब तक हम इंडिविजुअल क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे। याद करो, आपको मैंने GST हमारा अब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो मैंने आपको GST के अंदर भी कहा था कि GST में जितना हो सके मॉड्यूल के हमने 7-7 क्वेश्चन किए, बाद में मॉड्यूल वाले क्वेश्चन किए, फिर बीच में मॉड्यूल में कई सारे एग्जांपल। मैंने तुम्हें क्या बोला कि मॉड्यूल का सिंगल एग्जांपल सिंगल क्वेश्चन छोड़ के मत जाना। बच्चा बार बार कहता है सर मैं स्कैनर ले लूं, ये वाला स्कैनर ले लूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हो, बट आप एक बार अपने आप से क्वेश्चन पूछो, क्या हमने ICAI मॉड्यूल का सिंगल सिंगल एग्जांपल जो उन्होंने कॉन्सेप्ट के बाद दिया हुआ है और उसके क्वेश्चन दिए हैं, क्या वो हमने सोल्व किए? और एक बार नहीं, कम से कम 3 बार हमने सोल्व किए हैं। मैं लिख के देने को तैयार हूँ सर, हम भी CA बने, 20 साल के अंदर आपका भाई CA बन गया था और अच्छे नंबरों से CA बन गया था, रैंक नहीं आया बट नंबर हमारे भगवान की दया से अच्छे थे, और हमने ICAI का मॉड्यूल के अलावा कुछ रेफर नहीं किया उस टाइम भी। तो मैं आज भी कह रहा हूं मॉड्यूल बहुत बढ़िया बना हुआ है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन उन्होंने दिया। हाँ तुम्हें लग सकता है वो क्वेश्चन कम है, बट वो तब लगने चाहिए अगर तुम 3 से 4 बार रिवीजन कर चुके हो। अगर तुम कहो जी मैं तो ये बाद में पढ़ लूंगा, मेरे पास तो एक कंटेंट है ही है, मुझे और क्वेश्चन चाहिए, कोई फायदा नहीं है घूमने का, तुम बिना बात के कंफ्यूजन रेज करोगे, तुम्हारा माइंड स्ट्रेस में रहेगा। जब तक तुम ये क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे ना, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते।
तो सबसे पहली बात, जो आपका मॉड्यूल है उसको बेस बनाओ, कम से कम 3 से 4 बार उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और देन फिर इंस्टीट्यूट आरटीपी भी निकालता है, एमटीपी भी निकालता है, अगर वो हमने 2 से 3 बार कर लिया फिर आप मुझे कहो सर स्कैनर ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, स्कैनर करो, कोई भी टीचर की बुक करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उससे पहले जो आईसीएआई हमें कंटेंट दे रहा है वो कंटेंट हो जाना चाहिए अच्छे ढंग से, बस ये बात ध्यान दो। और अब वैसे भी जनवरी एग्जाम है, और मैं जनवरी के एग्जाम में मेरे को तो पता नहीं गिल्ट फील आ रही है कि टैक्स का स्टैंड, मतलब इवन टैक्स का नहीं, हर पेपर का एक स्टैंडर्ड होगा, क्योंकि बहुत टाइम मिला जनवरी वालों को। तभी मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मैंने कहा भी त्रिशूल बैच को मिस मत कर देना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 4 से 5 रिवीजन तुम्हारी हो जानी चाहिए, तब तुम जनवरी में कह सकते हो एग्जाम निकलेंगे। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, क्योंकि ना अब जनवरी बहुत पास आ गया भाई, अब सितंबर चला गया, अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर स्टार्ट हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर काम खत्म, 3 महीने 90 दिन, सिर्फ 90 डेज तुम्हारे पास बचे हैं। तुम कैलेंडर लिख के ना वो दिन काटना स्टार्ट कर दो और पढ़ना स्टार्ट कर दो उसके बेस पे, अगर तुम्हें एग्जाम निकालने हैं। और मैं बता दूं, जनवरी का पेपर का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा स्टैंडर्ड होगा, गिरा हुआ स्टैंडर्ड बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आईसीएआई को पता है इनको सबसे ज्यादा टाइम मिला रिवीजन करने के लिए। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो टैक्स का पेपर डिफिकल्ट आज से नहीं बनता, वो हमारे जमाने से बनता है। डिफिकल्ट नहीं, टेक्निकल कह सकते हैं। जो बच्चा इंटरलिंकिंग करके आया होगा, जिसने अच्छे ढंग से पढ़ा होगा, उसमें लोगों के 80 नंबर भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि टैक्स के पेपर पे मैंने आज तक कभी 50 से ऊपर नंबर ही नहीं गए। 70 मार्क्स भी हैं, 90 मार्क्स भी आते हैं, 80 मार्क्स भी आते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने किस लेवल से पढ़ा और किस लेवल से आपने प्रैक्टिस की है। तो अगर आपके प्रोविजन ही क्लियर नहीं है, बिना प्रोविजन के तुम क्वेश्चन सोल्व ही नहीं कर पाओगे, तुम क्वेश्चन पे लगे क्वेश्चन सोल्व होंगे नहीं तुमसे। और बिना सिर्फ प्रोविजन पढ़ के भी काम नहीं चलेगा, प्रोविजन के बाद भी क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, दोनों के अंदर आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा, तब तुम पेपर जो है अटेम्प्ट कर पाओगे, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी। बाकी मेरा त्रिशूल बैच अभी चल रहा है, और मैं तो आपको ही बोलूंगा, जो बल्कि भी बैच मेरा चल रहा है उनको भी जरूर ज्वाइन करना चाहिए। और जो जनवरी वाले बच्चे हैं उनके लिए तो भाई मस्ट है, वो छोड़ ही नहीं सकते त्रिशूल बैच को। और इनकम टैक्स भी उसके अंदर रिवाइज करेंगे, उसके अंदर प्रैक्टिस भी हम साथ साथ कर रहे हैं, फिर मैराथन्स भी मैं आपका पूरा प्लान करूंगा। और ये करने के बाद अगर टाइम मेरे को मिलता है, टाइम मैं निकालता हूं कैसे भी करके, इंडिविजुअल सिर्फ प्रैक्टिस सेशन भी ले लूंगा, मुझे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट त्रिशूल बैच आपने जरूर ज्वाइन करना है, बस ये पर ध्यान दो। अगर आप इस तरह से चलते रहोगे ना सर, सही बता रहा हूं, मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है ना, अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तो पेपर पास होते हैं, हर बार रिजल्ट आता है। हम 3-3% के अंदर सीए बने, अब तो फिर भी रिजल्ट अच्छा आ रहा है। तो जब मेरे से नालायक सीए बन सकते हैं, तो आपका दिमाग मेरे से बहुत अच्छा दिमाग है। आप मोटिवेटेड रहो, बस पॉजिटिव रहो, विश्वास करो, पॉजिटिव रहो, किसी को डीमोटिवेट मत करने दो, उनसे बात करना छोड़ दो। 3 महीने जितना पॉजिटिव रहोगे, जितना अपने ऊपर बिलीव करोगे, उतना आगे आप आगे जाओगे, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी।